नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोरी आपके समक्ष लेकर आया हूँ साहित्यिक विधा जो है जीवनी। अब देखेंगे जीवनी जो किस तरह से जीवनी का जो अंग्रेजी शब्द है बायोग्राफी, जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा भी आप देख सकते हैं, इसी से हम लोग बातें करते हैं, किसी महान या विशेष व्यक्ति के जीवन का जो संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उसे साहित्यिक रचना को जीवनी कहा जाता है। जो कोई एक महापुरुष है, कोई महान व्यक्ति है या किसी पर भी जो उनके जो चरित्र को, जिसको हम कहें कि समाज अनुसरण करे, उनके चरित्र से, उनके जीवन से प्रेरणा ले, ऐसे जो व्यक्ति है उनके व्यक्तित्व का पर जो कोई लेखक, दूसरा कोई लेखक जो है जीवनी लिख सकता है। आत्मकथा तो स्वयं लिखा जाता है, जीवनी के लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक जिसके बारे आप लिखेंगे और एक लेखक। और इसमें ही होता है कि यदि वो व्यक्ति जीवित है तो फिर आपको उससे सारी घटना पूछ सकते हैं। यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो उनके परिवारों से आपको उनके संबंध में जो है आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। और यदि आप देख सकते हैं उन पर रचनाएं हैं या तरह तरह के, हाँ, वहाँ पर उनके व्यक्तित्व पर या उनके जो कार्यशैली है उन पर जो अब साहित्यिक या फिर कहीं अखबारों में यदि कुछ मिलता है, वहाँ से भी आप उनके जीवन को समझकर उन पर जो है आप लिख सकते हैं। तो आप देखें कि आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। और जीवनी की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं वो किसी और के द्वारा लिखित है, जो मैंने इंगित किया, तो किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। इसमें स्वयं खुद को नहीं लिखा जाता है। किसी महान पुरुष की गाथा होती है, एक महान पुरुष के जीवन की गाथा जो समाज के लिए लाभदायक हो, प्रेरणादायक हो। और ये क्रमिक क्रम से, इसको कहे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिसको कहे उनके जो प्रारंभिक जीवन कैसे रहा, कैसे चुनौतीपूर्ण रहा, फिर भी उसके बाद भी किस तरह से वह संघर्ष करते हुए समाज के लिए हमेशा वो लगे रहे और प्रेरणादायक चीज़ों को लाए, या फिर समाज सेवा की, या फिर रचनाओं लिखे, जो भी चीज़ें हैं जिस क्षेत्र में है। और इसमें गैर काल्पनिक विवरण, इसमें काल्पनिक आपको नहीं लाना है, कल्पना से नहीं लिखना है, बल्कि उनके महत्वपूर्ण घटनाओं को सामने रखने की आवश्यकता है, न कि इसमें कल्पना करने की आवश्यकता है। इसके अलावा देख सकते हैं कि विस्तृत और गहन, इसमें कहते हैं कि एकदम सारा जो है कह सकते हैं कि एकदम विस्तार पूर्वक आपको उनके जीवन की गाथा को लिखने का आवश्यकता है और गहन चिंतन करने का आवश्यकता है। ना कि आप जो है कहीं किसी से पूछ लिए और आप उसको लिख लिए, ऐसा नहीं। उसको कह सकते हैं मतलब प्रामाणिकता के साथ अब उनके जीवन को लिखने का आवश्यकता है। इसको अब चरित्र चित्रण भी हम कह सकते हैं, उस व्यक्ति विशेष का चरित्र का चित्रण भी प्रस्तुत करना होता है, ये भी आप इसमें कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो जीवनी जो लिखे गए हिंदी साहित्य पर, जो साहित्यिक विधाएं हैं, उसमें जो जीवनी लिखे गए और जीवनीकार कौन है और जीवनी क्या है और उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, इस पर हम लोग बातें करें से पहले नाभादास जो भक्तमाल लिखते हैं, जो 1585 ईस्वी में प्रकाशित है। गोसाई गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, जो 17वीं सदी में यह प्रकाशित हुई। गोपाल शर्मा शास्त्री दयानंद दिग्विजय जो 1881 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। रमा शंकर व्यास की जो जीवनी वो लिखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ऐसा बड़ा करता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे आगे जो है देवी प्रसाद मुंसिफ जो महाराजा मान सिंह का जीवन चरित्र लिखते हैं, वो 1883 ईस्वी में लिखते हैं। राजा मालदेव का 1879 ईस्वी में, उदय सिंह महाराजा का 1893 ईस्वी में, जसवंत सिंह का 1896 ईस्वी में, प्रताप सिंह महाराणा का 1903 ईस्वी में, संग्राम सिंह राणा 1904 ईस्वी। अब इसी तरह से देखिए जो जीवनीकार हैं कार्तिक प्रसाद खत्री, वो अहिल्याबाई का जीवन चरित्र लिखते हैं 1800
1987 में। छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र लिखते हैं 1890 ईस्वी में। मीराबाई का जीवन चरित्र लिखते हैं 1893 ईस्वी में। इसी समय आप देख सकते हैं, पहले जो हमारे कहीं कि उसके भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो राधा कृष्ण दास से पहले मैं उनका जो बताना चाहता हूँ, जैसे आधुनिक काल के पितामह जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भी लिखा गया बादशाह दर्पण, पंच, पवित्र आत्मा, चरितावली, इस तरह से वो भी जो जीवनी लिखने का काम किया। फिर राधा कृष्ण दास श्री नागरी दास जी का जीवन चरित्र 1894 ईस्वी में। कविवर बिहारी लाल 1895 ईस्वी। सूरदास 1900 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 में लिखते हैं राधा कृष्ण दास। बलभद्र मिश्र स्वामी दयानंद महाराज का जीवन चरित्र 1896 ईस्वी। आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, कर्नल जेम्स टड 1902 ईस्वी। शिवानंद सहाय हरिश्चंद्र 1905 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त प्रताप नारायण मिश्र 1907 ईस्वी। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी कवित्व रत्नमाला प्रथम भाग 1909 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी में। और हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ इसमें आप देखेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास जो हिंदी कवित्व रत्नावली लिखते हैं जिसमें। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बाबू राधा कृष्ण दास लिखते हैं 1913 ईस्वी में। मुकुंदी लाल वर्मा कर्मवीर गांधी 1913 ईस्वी। संपूर्णानंद लिखते हैं धर्मवीर गांधी 1914 ईस्वी। देशबंधु चित्तरंजन दास 1921 ईस्वी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्राचीन पंडित और कवि 1918 ईस्वी। सुकवि संकीर्तन 1924 ईस्वी। चरित्र चर्चा 1929 ईस्वी। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए सुख संपत्ति राय भंडारी, डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु और उनके आविष्कार जो 1919 में आती है। स्वामी सत्यानंद दयानंद प्रकाश 1919 में। राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं चंपारण में महात्मा गांधी 1919 में। बापू के कदमों में 1950 में लिखते हैं। रामचंद्र वर्मा लिखते हैं महात्मा गांधी 1921 में। रामदयाल तिवारी गांधी मीमांसा 1921 में। ईश्वरी प्रसाद वर्मा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1921 ईस्वी। बनारसी दास चतुर्वेदी कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी 1926 ईस्वी। गणेश शंकर विद्यार्थी श्री गांधी 1931 ईस्वी। इंद्र वाचस्पति जवाहरलाल नेहरू 1933 ईस्वी। सत्यभक्त कालमार्क्स 1933 ईस्वी। वज्ररत्न दास लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र 1934 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं सीताराम चतुर्वेदी लिखते हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय 1937 ईस्वी। और मतनाथ गुप्त चंद्रशेखर आज़ाद 1938 ईस्वी। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज महात्मा गांधी 1939। हमारे जवाहरलाल नेहरू 1948। घनश्याम बिड़ला बापू 1940 में। मेरे जीवन में गांधी जी 1975 में। शिवरानी देवी लिखते हैं प्रेमचंद घर में है 1944 ईस्वी में। छविनाथ पांडे नेताजी सुभाष 1946 ईस्वी में। काका कालेकर बापू की झांकियाँ 1948 ईस्वी में। सुशीला नायर बापू के कारावास की कहानी 1949 ईस्वी में। राम वृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं जयप्रकाश नारायण 1951 ईस्वी में। राहुल संस्कृत्यायन लिखते हैं स्टालिन कार्ल मार्क्स लेनिन 1954 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं फिर जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना 1954 ईस्वी, जो 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों के चरित्र लेख है इसमें। जमीनी कौशिक बरुआ माखनलाल चतुर्वेदी पर लिखते हैं 1960 में। लक्ष्मी शंकर व्यास पड़ारकर जी
और पत्रकारिता 1960 में। चंद्रशेखर शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जीवनी और कृतित्व 1962 ईस्वी में। अमृत राय अपने पिता पर लिखते हैं। प्रेमचंद पर कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में प्रेमचंद की जीवनी है। सुधा चौहान मिला तेज से तेज 1965 ईस्वी सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। मदन गोपाल जो कमल का मजदूर 1964 में, मूलतः अंग्रेजी में प्रेमचंद की जीवनी पर ये लिखा गया था। ये मदन गोपाल प्रेमचंद की जीवनी पर लिखते हैं। जैनेन्द्र कुमार अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी। रामविलास शर्मा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अब देखें। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना जो प्रथम खंड जो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शिव कुमार कौशिक प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी 1970 में। शांति जोशी सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य प्रथम भाग 1970, द्वितीय भाग 1977। सूर्य प्रसाद दीक्षित निराला की आत्मकथा 1970। मधुकर भट्ट पंडित बालकृष्ण भट्ट व्यक्तित्व और कृतित्व 1972। शिव प्रसाद सिंह उत्तर योगी और अरविंद 1972। अमृतलाल नागर मानस का हंस लिखते हैं जो जीवनीपरक उपन्यास है 1972 में। तुलसी की जीवन पर आधारित है। खंजन नयन उपन्यास है, जीवनीपरक उपन्यास है 1981 ईस्वी में। सूरदास की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा 1974 में। बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जो जीवनी पर यह आधारित है। आगे आप लोग देखिए हम लोग विष्णु चंद्र शर्मा अग्नि सेतु 1976 ईस्वी में बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के जीवन पर है। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 ईस्वी गजानन माधर मुक्तिबोध के जीवन पर है। समय साम्यवादी 1977 राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर है। राम कमल राय शिखर से सागर तक 1986 अज्ञे की जीवन यात्रा है। योगेश्वर संत साहिब 1988 कबीरदास की जीवनी है। शोभाकांत लिखते हैं बाबूजी नागार्जुन के जीवन पर 1981 में। तेज बहादुर चौधरी मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1995। कमला सांस्कृत्यायन महामानव महापंडित पर लिखते हैं। ये राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर लिखते हैं 1995 में। प्रतिभा अग्रवाल प्यारे हरिश्चंद्र जू 1997 ईस्वी में लिखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सुलोचना रांगे राघव एक अंतरंग परिचय लिखते हैं 1997 ईस्वी में। मदन मोहन ठाकुर राजेंद्र यादव मार्फत मदन मोहन ठाकुर जो 1999 में लिखते हैं। बिंदु अग्रवाल स्मृति के झरोखे में 1999 में भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर लिखते हैं। गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया 1999 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर 1916 में कस्तूरबा गांधी के जीवन पर लिखते हैं। महिमा मेहता उत्सव पुरुष नरेश मेहता पर लिखते हैं 2003 में आती है। कुमुद नागर वट वृक्ष की छाया में 2004 में अमृतलाल नागर के जीवन पर लिखा गया है। ज्ञान चंद्र जैन भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र 2004 में यह प्रकाशित हुई है। एकदम अंतिम की ओर हम लोग आते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु की उत्सव लीला 2004 में लिखते हैं। गायत्री कमलेश्वर लिखते हैं मेरे हमसफ़र 2005 में। विजय बहादुर सिंह आलोचक का स्वदेश 2008 में। नंदुलारे वाजपेयी की जीवनी पर आधारित है। उषा किरण खान सिरजनहार 2010 में लिखते हैं विद्यापति की जीवनी पर आधारित है। विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण 2011 में लिखा गया है। नरेंद्र मोहन मंटो जिंदा है 2012 में लिखा गया है। उसके बाद आगे आते हैं भारत यावर लिखते हैं नामवर होने का अर्थ व्यक्तित्व और कृतित्व 2012 में नंबर सिंह पर लिखा गया है। रेणु एक जीवनी खंड 1 और 1 और 2 2021 और 2023 में प्रकाशित है। फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित है।
रामशंकर मिश्र, दर्प देखे मांझ के प्रसाई, हरिशंकर प्रसाई के जीवन और चिंतन आप कह सकते हैं उनके जीवन पर आधारित है। उर्मिला शिरीष, बयाबा में बहार, गोविंद मिश्र की जीवनी 2024 में। सुधीर सक्सेना, गोविंद की गीत गोविंद 2017 में। सेठ गोविंद दास की जीवनी पर है। ताराचंद वियोगी, जीवन क्या जिया 2017 में राजकमल चौधरी के जीवन पर है या आधारित है। अब देख सकते हैं राजकमल चौधरी के जीवन पर यह आधारित है। और युगों का यात्री 2019 में यात्री उर्फ नागार्जुन की जीवनी पर आधारित है, जो बहुत दिनों के बाद उनकी काफ़ी चर्चित या काल उसके बाद या 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसी रचनाएं लिखते हैं। विष्णु नागर, असहमति में उठा हाथ 2019 में। और रघुवीर सहाय के जीवन पर लिखा गया है। ज्योतिष जोशी, अनासक्त आस्तिक 2019 में। जैनेंद्र कुमार के जीवन एवं लेखन पर लिखा गया है। गिरिधार राठी, दूसरा जीवन 2021 में। कृष्णा सोपती की जीवन पर यह आधारित है। आगे हम लोग देखते हैं अंकित नरवाल, अनल पाखी 2021 ईस्वी में। नंबर सिंह की जीवनी पर लिखा गया है। श्याम बिहारी श्यामल कथा 2021 में जयशंकर प्रसाद की जीवनी लिखा गया है। सत्यदेव त्रिपाठी, अवसाद का आनंद 2022 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की जीवनी है। राजेंद्र चंद्रकांत राय, कला के कपाल पर हस्ताक्षर 2023 ईस्वी में हरिशंकर प्रसाद की प्रामाणिक जीवनी है। जयप्रकाश द्वारा लिखा एक अधूरी दीर्घ कविता 2024 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध की जीवन पर लिखा गया जीवनी है। आगे यहीं यह 24 तक अंत होता है। इसके बाद 25 में अभी उस तरह का अप टू डेट नहीं आया है। जब भी आएगा फिर हम लोग आगे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।